हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एथन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह ग्लोबल न्यूज, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज, फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज भी एक नॉलेज सेक्शन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज से। यूएस मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं। अभी भी मतलब लास्ट 2 डेज में भी कल दशहरा था, राइट। आई होप दैट यू गाइस हैड ए ग्रेट दशहरा। तो कल भी मार्केट अप था, आज भी थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ही था। इवन दो वहां पे गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, मतलब बिकॉज ऑफ द टू पार्टीज जो है वहां पे दे कुडंट एग्री ऑन सम बजट जो एक्सटेंशंस है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट शटडाउन है। शटडाउन का मतलब ये होता है कि वहां पर जो भी गवर्नमेंट ड्रिवन एंटिटीज है वो छुट्टी पे है। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट द इमरजेंसी वंस, राइट। तो नेशनल पार्क सब बंद हैं, और मतलब वहां पे जो ये स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट्स है जो अलग अलग डेटा देता है हमें, राइट, वो काम नहीं कर रहा है। तो उसके डेटा जो है सब डिले हो सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो ये सब चीजें यूएस में चल रही हैं। अब टिपिकली ये चीज पहले भी हुई है, ऐसा नहीं है दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ शटडाउन हैज हैपेंड। बट और वो हमेशा काफी क्विकली 2-3 दिन या कुछ दिन, मतलब एवरेज जो है 7-8 दिन का ही एक शटडाउन रहता है। बट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंड द काइंड ऑफ डेडलॉक जो चल रहा है, तो कुछ एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा ये लंबा हो सकता है। अगर ये लंबा होता है तो थोड़ा वहां की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, स्लो डाउन आ सकता है इकोनॉमी में, और नंबर्स नहीं मिलेंगे हमें। ये जो अलग अलग डेटा मिलता है हमें, सीपीआई, इन्फ्लेशन, राइट, हमें डेटा मिलता है उनका जॉब रिलेटेड डेटा, तो जिसका हम काफी डिस्कशन करते रहते हैं ना, तो वो सब डेटा जो है वो सकता है डिले हो या ना आए फॉर सम टाइम, राइट। तो वो सारी चीजें वहां पर चल रही हैं। तो लेट्स सी how it goes. But again, as I said, with all these things as well, right, market is still positive because market is expecting interest rate cuts in the next cycle of US Fed. तो वही है, उसी का एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है मार्केट को कि भाई इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो मतलब लोन सस्ता हो जाएगा, तो इकोनॉमी में ग्रोथ जो है वो आ जाएगी, राइट। बाकी एआई ड्रिवन रैलीज चली रही हैं, राइट, कंसिस्टेंटली अलग अलग टाइप्स की वैल्यू डील्स जो है हो रही हैं। अभी ओपन एआई ने जो है दे हैव क्लोज्ड अ डील विथ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल। तो काफी सारे इस तरह की बड़ी बड़ी डील्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स जो है वहाँ एआई में चल रही हैं, एंड विच इज कीपिंग द मार्केट बिजी, राइट। और उसकी वजह से मार्केट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। कल आई वाज चेकिंग की एलॉन मस्क हैज नाउ अ नेटवर्थ ऑफ $500 billion, right? So which is a very serious, right, money. So there's a lot of these things which are basically going on. Oil prices are at 4 months low now, right? Brent crude जो है वो 65 के नीचे आ गया है। ठीक है, और मेजरली बिकॉज ऑफ सप्लाई थिंग की सप्लाई जो है ओवर सप्लाई का चीजें चल रहा है, बिकॉज कंसिस्टेंटली ओपेक प्लस कंट्रीज जो है वो सप्लाई बढ़ा रही। तो अब यही चीजें चल रही है कि ऐसा तो नहीं है कि भाई सप्लाई ज्यादा हो जाए और मतलब एक गट जो बोलते हैं, राइट, ऑयल गट, तो वो क्रिएट हो जाए, मतलब सॉइल सप्लाई, क्योंकि डिमांड भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, राइट। चाइना इज ऑल्सो नॉट ग्रोइंग वेरी वेल, यूएस इज स्लोइंग डाउन, यूरोप इज स्लोइंग डाउन। मतलब अगर हम वो सारी चीजें देखें तो वो भी सब फैक्टर्स हैं करेंटली। सो ओनली रिस्क ऑन ऑल दीज थिंग्स इज कि भाई ये जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाए कि रशिया का ऑयल हम बंद कर देंगे, ऑलरेडी वेनेजुला पे कंस्ट्रेंट है, ईरान पे है, तो वो सारी चीजें हैं अब जो रिस्क लगता है, या मतलब फैक्टर लगता है कि बढ़ सकता है ऑयल, बट दैट इज वुड बी मेजरली बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड नॉट, आई थिंक, डिमांड रिलेटेड तो नहीं लग रहा है कि उसमें कुछ तेजी आने की उम्मीद है अभी तक तो। ठीक है, सो दीज हैव बीन थिंग। बाकी परसों अगेन आई एम श्योर क्या कहते हैं आप सबने हमारा एक पॉडकास्ट टाइप जो है परिमल के चैनल पे हमने डाला था ऑन द आरबीआई रेट, जो आरबीआई की एमपीसी मीटिंग थी, राइट, उसके ऊपर जो रेट सेम रखा, 5.5% पे ही इंटरेस्ट रेट्स को रखा, नथिंग वॉज चेंज। बट मेजरली जो डिस्कशन हुए थे वो यही था कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन कम किया है और ग्रोथ एक्सपेक्टेशन आरबीआई ने बढ़ाया है फॉर FY26, सो दैट हैज बीन वेरी पॉजिटिव। ठीक है, अभी रेट कट नहीं किए, मार्केट एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, तो इसलिए पॉजिटिव भी था ऑन वेडनेसडे, राइट, कल तो छुट्टी थी। तो वो सारे फैक्टर्स भी जो है, बाकी देयर वर सम फ्यू रिफॉर्म्स विच वर
done in the banking sector, IPO financing से related, right, and loan against shares से related, gold financing से related, तो कुछ कुछ चीजें थी जो उन्होंने थोड़े से एक ब्यूरोक्रेसी आई वुड से कि वहां पर कम की है, एंड थिंग्स हैव लिटिल बिट इम्प्रूव। तो वहां पर भी थोड़ी सी चीजें एक पॉजिटिव थी बैंकिंग साइड पे, दैट्स व्हाई वेडनेसडे को बैंक निफ्टी आई थिंक 1.2% अप था ऑलमोस्ट। सो दैट वाज द मेजर रीजंस। बाकी वी आर स्टार्टिंग, अभी हमें कल मतलब एज आई सेड कल छुट्टी थी तो बहुत ज्यादा डेटा नहीं आया, बट कुछ कुछ डेटा जो है आने लग गए हैं फॉर सितंबर ऑटो सेल्स। टाटा मोटर्स ने काफी अच्छा नंबर दिया है ऑन द ग्रोथ साइड। महिंद्रा हैज डन वेरी गुड फ्रॉम द ग्रोथ साइड। ऑफ कोर्स लास्ट 1 वीक का जीएसटी पुश वाज द मेजर रीजन फॉर इट, मतलब जीएसटी कट का जो पुश है। Hyundai has also grown, but again it has not been that great. Creta ने अच्छा किया है उनकी, so that has been the major things from September जिनका डेटा आया है। तो these two companies, I think Tata Motors now is number 2, right, from September अगर हम देखेंगे मंथली सेल्स पर्सपेक्टिव से, and I think Mahindra is number 3 from that perspective। जीएसटी का नंबर भी आया सितंबर का जीएसटी का नंबर मतलब होता है कि अगस्त का जीएसटी का नंबर है वो, मतलब जो अगस्त में कलेक्शन हुआ है वो हमें सितंबर में पता चलता है क्योंकि उसकी फाइलिंग सितंबर में होती है ना। तो वो 9.1% बढ़ा है, तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ हमें दिख रहा है, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट है, अगस्त में 6.5% बढ़ा था, अभी 9.1% बढ़ा है ऑन ईयर बेसिस पर्सपेक्टिव, राइट। तो अब आगे जो है नंबर, अब हमारे पास जो 1 नवंबर को आएगा, राइट, तो दैट विल बी सितंबर नंबर, तो उसका लास्ट 1 वीक का जीएसटी कट के बाद का नंबर आएगा। तो अब आगे पता चलेगा कि जो जीएसटी कट हुए हैं उससे जो वॉल्यूम डिक्रीज मतलब इंक्रीज हुआ है, डिमांड इंक्रीज हुई है, तो क्या जीएसटी जो कलेक्शन है वो सेम पेस पे रह पाई या वो उसमें डिक्लाइन होगा या नहीं होगा, राइट। तो दैट विल बी द फैक्टर्स विच विल बी बेसिकली डिस्कस्ड फ्रॉम द नवंबर ऑनवर्ड्स, ठीक है। बाकी मतलब जीएसटी ग्रोथ इज कीपिंग थिंग्स कि हाँ भाई इकोनॉमी में चीजें चल रही हैं, डिमांड क्रिएट हो रही है, राइट। तो वो चीजें मतलब एक पॉजिटिव नंबर रहता है टिपिकली, आई वुड से एक लीडिंग इंडिकेटर टाइप थोड़ा एक्ट करता है इकोनॉमिक इंडिकेटर फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। पीएमआई के भी नंबर्स आए, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, रिलेटिव अगर हम देखें अगस्त में 59.3 आया था, सितंबर में 57.7 आया, तो उस रिलेटिव के हिसाब से ये बोल सकते हैं कि भाई स्लोअर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बेसिकली बताता है, तो वो आया, बट एज अ सेड इट इज स्टिल वेरी गुड। मतलब 50 के ऊपर जो है वो पॉजिटिव होता है, मतलब एक्सपेंशन होता है मैन्युफैक्चरिंग में, 50 के नीचे कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर हम चाइना वगैरह को देखें तो दे आर 50 के नीचे चल रहा है, यूएस इज वेरी क्लोज टू 50, तो मतलब एकदम सेम ही टाइप चल रहा है। इंडिया इज एट 57.7, तो अगेन थोड़ा स्लो हुआ एज कंपेयर टू अगस्त, बट अगेन आई थिंक दीज आर द नंबर्स विच आर, इतना थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी इतने नंबर्स में रहती है, जब कंसिस्टेंटली अगर चीजें स्लो होंगी तो देन ऑल्सो वी नीड टू बी वरीड, ठीक है। बट अगेन एक फैक्टर जो काफी बात बोला जा रहा है वो ये भी है कि सितंबर में बिकॉज ऑफ जीएसटी रेट कट डिमांड वगैरह बहुत ज्यादा नहीं थी, तो चीजें थोड़ी स्लो थी, राइट। तो वो सब भी फैक्टर्स जो है ओवरऑल यहाँ पर रहे हैं, और टैरिफ का भी एक डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है आई थिंक वुड बी देयर ऑन these things, right, on the PMI numbers as well. But still 57.7 is a good number, and I think आगे with tariff and all these things तो हमें आगे के नंबर्स का ट्रेंड जो है उससे जो है मार्केट में रिएक्ट अकॉर्डिंगली। IHC, राइट, इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, जो कि अबू धाबी बेस्ड कंपनी है, बेसिकली यूएई बेस्ड कंपनी है, राइट, एंड इज बैक्ड बाय जो यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, right, and the brother of president of UAE. So he has, they have actually acquired 43.5% stake in Samman Capital, right, all for 8850 crore rupees, ठीक है। और इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट जो इंडिया की कैपिटल मार्केट्स में हुए हैं, और उससे शेयर्स जो है ऑलरेडी एज है फर्स्ट को हुआ था, तो फर्स्ट में ही पता चल गया था न्यूज, 1 अक्टूबर को ही। सो उसमें जो है वो ग्रोथ जो है वहां पर रही है, और अब उनको ऑफर फॉर सेल भी जो है वो लेके आना पड़ेगा बिकॉज दे हैव बॉट मोर देन 25%। कोल इंडिया ने कहा कि प्रोडक्शन हैज फेल 3.9% ईयर ऑन ईयर, अगर हम लास्ट ईयर से एक्सपेक्ट करें तो, राइट। तो उन्होंने कहा है कि हमारी प्रोडक्शन कम हुई है, राइट। मेजरली यही है कि मानसून वगैरह की वजह से पावर डिमांड हैज नॉट बीन दैट ग्रेट, मतलब इस बार काफी एक्सटेंसिव मानसून रहा, स्टार्ट भी जल्दी हुआ और अभी भी चल रहा है,
राइट। तो उसका एक फैक्टर्स जो है वो माने जा रहे हैं, उसकी वजह से पावर डिमांड जो है वो बहुत अच्छी नहीं रही है एक्सपेक्टेशन के अनुसार इस ईयर में, राइट। एंड दैट हैज बीन द रीजन दैट कोल इंडिया हैज नॉट बीन डूइंग, मतलब उनका जो है थोड़ा डी ग्रोथ बेसिकली रहा है, राइट, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। वी मार्ट का क्वार्टरली अपडेट्स, अब क्वार्टरली अपडेट्स थोड़े शुरू हो जाएंगे आने, आई थिंक कल छुट्टी की वजह से वी विल स्टार्ट गेटिंग मोर क्वार्टरली अपडेट्स आज से एंड ओवर द वीकेंड होपफुली। वी मार्ट का लेकिन आ गया, वी मार्ट ने कहा कि भाई हमारा 22% का Q2 FY26 में रेवेन्यू ग्रोथ है, राइट। 22% बढ़ा है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी उन्होंने कहा कि 11% बढ़ा है, राइट। सो दे हैव डन प्रेटी वेल ऑन वी मार्ट, मतलब इट इज पार्ट ऑफ मॉडल पोर्टफोलियोज our as well. It has been a consistently good story in the मतलब फ्रॉम रिटेल पर्सपेक्टिव एंड स्पेशली द फास्ट फैशन पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें, राइट। एंड अगेन यही माना जा रहा है कि अब जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन वगैरह से भी थोड़ा सा कंजम्पशन बूस्ट हो सकता है एंड दिस फेस्टिव सीजन जो है अब, आई थिंक दिस क्वार्टर फॉर मेनी कंपनीज विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी एंड विल एक्चुअली एक सेट अ पेस फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल। और जो काफी सारा जो कंजम्पशन में स्लो डाउन चल रही थी बातें, और फ्रॉम एफएमसीजी पर्सपेक्टिव रूरल डिमांड की बात हो रही थी, तो ये सारी चीजें भी जो चल रही है, राइट। तो होपफुली दिस क्वार्टर जो है वो एक चीजों को थोड़ा नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना चाहिए, और एज अ साइड काफी इंपॉर्टेंट क्वार्टर है जो चल रहा है, थर्ड पे है ना, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्वार्टर है इसके जो नंबर्स रहेंगे, राइट, जो हमारे जनवरी में या फरवरी में हमारे पास आएंगे, सो वो काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे कि समझने के लिए कि भाई क्या है इन्फ्लेशन नंबर्स, बाकी मतलब स्लो डाउन है क्या कंजम्पशन में एक्चुअली, ठीक है। और मतलब इज इंडिया एक्चुअली नॉट ग्रोइंग, ये सिर्फ मतलब के शेप रिकवरी, क्या मतलब सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट ही बढ़ रहा है क्या, मास सेगमेंट नहीं बढ़ रहा, तो वो सारे फैक्टर्स जो है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे। तो बट वी मार्ट का बढ़ना जो है दैट इज अ गुड थिंग बिकॉज इट इज टिपिकली टीयर 2 टीयर 3 टाउन कंपनी, राइट। रेट गेन ने अनाउंस किया $250 million एक्विजिशन ऑफ सोजर्न इनकॉर्पोरेशन, राइट। और दे आर गोइंग टू मेक इट अ होली ओन्ड सब्सिडरी, ठीक है, कंप्लीट एक्विजिशन है, राइट। और ठीक है, उन्होंने मतलब एंड इट इज अ कैश डील कंप्लीटली, ठीक है। इट्स एआई पावर्ड हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मार्केटिंग कंपनी। आपको पता ही है कि रेट गेन भी जो है वो सॉफ्टवेयर ट्रैवल कंपनी है जो कि ट्रैवल सेक्टर के लिए वेरियस सॉफ्टवेयर बनाती है ग्लोबल ट्रैवल सेक्टर के लिए, ठीक है। सो दे आर बेसिकली एक्वायर्ड समथिंग सिमिलर गेस्ट एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म एंड एआई पावर्ड हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल मार्केटिंग कंपनी, राइट। एंड तो उसमें से डिमांड जनरेशन इज व्हाट दे आर बेसिकली लुकिंग एट फ्रॉम दिस कंपनी पर्सपेक्टिव। सो रेट गेन हैज नॉट डन, मतलब स्टॉक काफी खराब चल रहा है, अगेन पार्ट ऑफ मॉडल पोर्टफोलियो, थोड़ा हमारे हम थोड़ा कंसिस्टेंटली रखे हुए हैं उसको, इट हैज नॉट डन वेरी वेल बट अभी मतलब वी आर लिटिल मोर होपफुल नाउ, ठीक है। नुवामा हेल्थ को सेबी अप्रूवल मिल गया है म्यूचुअल फंड बिजनेस का, अगेन इट्स लिस्टेड कंपनी, वेल्थ मैनेजमेंट में काफी अच्छा टेलविंड्स है, राइट, बिकॉज एज द कैपिटल मार्केट्स आर डूइंग वेल इन इंडिया, तो वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड है कि काफी अच्छा ग्रो करेगा इंडिया में, और कर भी रहा है, ठीक है। तो दे आर फ्यू कंपनी विच आर लिस्टेड रिसेंटली, तो दे आर डूइंग वेल, बट उसमें नुवामा है एंड नुवामा इज नाउ गोइंग टू एड a mutual fund business as well, right? To interesting asset management plus wealth management, basically they will start doing. Tata Power arm is planning to invest 1200 crore rupees to develop 80 megawatt FDRE project. FDRE मतलब firm and dispatchable renewable energy. तो मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये सोलर विंड और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए एक रिलायबल एनर्जी डिस्पैच सिस्टम देता है पीक डिमांड में। अभी ये सारी जो न्यू एनर्जी है ना, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर और विंड को पूछेंगे तो इनका मेन इशू क्या है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे कोल क्या है, वो कंसिस्टेंट पावर है, या न्यूक्लियर है वो कंसिस्टेंट है, भाई एक पर्टिकुलर पावर लगातार देगा, राइट। बट इनका क्या रहता है ना कि अभी दिन में ही सोलर देगा तो रात में नहीं देगा, सिमिलरली विंड अलग अलग टाइम पे अलग अलग के हिसाब से देगी। तो उसमें क्या होता है कि जो इसमें डिस्पैच होता है, जो एनर्जी मतलब ग्रिड में जो देना पड़ता है ना इनको, तो उसके लिए दे हैव टू सेट अप सच थिंग्स कि भाई पीक डिमांड में भी उसका यूज हो, तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स क्रिएट करना, राइट। तो वो सब चीजें क्रिएट करने की बेसिकली कंपनी ट्राई करती है एंड दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू विद दिस प्रोजेक्ट। स्पेशली दिस इज फॉर टाटा पावर मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन, जो उनका मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन है विच दे मैनेज, तो उसके लिए मेजरली है। टीसीएस इज ऑफरिंग सिवरेंस पैकेज फॉर अप टू 2 years, ऐसा मतलब मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट देखी मैंने,
अगेन देवर रूमर्स की अराउंड 80,000 लोगों को रिस्ट्रक्चर करने का प्लान कर रही है टीसीएस इन नेक्स्ट 1 or 2 years, मतलब तो अगेन आई डोंट नो, बट देवर कंप्लीटली रूमर्स, आई डोंट नो इफ हाउ मच ट्रूथ इज इन इट, बट ये काफी न्यूज चल रही है कि सेवरेंस पैकेज जो है वो 2 साल तक की सैलरी जो है वर्कफोर्स रीअलाइनमेंट के लिए दे रहे हैं, वो पीपल डिफरेंट सेटअप के लिए एआई ड्रिवन है ये थोड़ा, टू ब्रिंग द एफिशिएंसी इन द सिस्टम, to be to be AI ready, to create skill set which is future ready, so that's what they are trying to deal with. और ये चीजें मतलब अगेन ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में थोड़ा एक्सपेक्टेड है, ठीक है, मोर एंड राइट। आई थिंक हमारा नॉलेज सेक्शन भी थोड़ा उसी के बारे में है, आज उसके बारे में ही थोड़ी बात करेंगे, बट ये फैक्टर्स हमें समझने हैं अगर वी आर वर्किंग इन टेक सेक्टर, राइट। ऑल दीज थिंग्स, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगेन एज अ इन्वेस्टमेंट, राइट, विद द करंट वैल्यूएशन, आई डोंट नो, मतलब मेरा उसके ऊपर डिबेट हमेशा चलते रहेंगे हमारे कि वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, अलग अलग डिस्कशंस होते रहते हैं उसके ऊपर, राइट। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल is definitely, I think, not much debatable, right? It is going to disrupt a lot of businesses, a lot of jobs. It's going to create a lot of jobs as well, right? उसमें कोई डाउट नहीं, बट एग्जिस्टिंग चीजें जो है काफी सारी डिस्टर्ब हो सकती हैं, दैट इज द एक्सपेक्टेशन। एज अ सेड उसी के ऊपर नॉलेज सेक्शन है तो उसी के ऊपर बात कर लेते हैं डायरेक्टली। तो ये गोल्डमैन सैक्स का एक रिपोर्ट से बेसिकली दिस चार्ट वाज देयर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कितना ऑटोमेशन एआई से एक पर्टिकुलर सेक्टर में, तो उन्होंने रसल 1000 जो मतलब टॉप 1000 कंपनीज इन यूएस, राइट, उसके अलग अलग सेक्टर्स को बेसिकली यहाँ प्लॉट किया है। किसमें किया है कि भाई कितना ऑटोमेशन एआई से इस सेक्टर में हो सकता है, ठीक है। तो वो एक प्लॉट किया है, और दूसरा उन्होंने प्लॉट किया है कि भाई अभी लेबर कॉस्ट कितनी ज्यादा है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इन इन इस सेक्टर में, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब लेबर कॉस्ट जिसमें सबसे ज्यादा है, और अगर ऑटोमेशन भी अगर उसमें एक्सपेक्टेड ज्यादा है, तो फिर जॉब्स जाएंगे, ठीक है ना, नॉर्मल। लेकिन अगर लेबर ज्यादा कॉस्ट नहीं है, मतलब लेबर ओरिएंटेड नहीं है वो सेक्टर, बट स्टिल ऑटोमेशन बहुत होने वाला है, तो जॉब्स नहीं जाएंगे, प्रोसेस इंप्रूव होगा, अपना प्रोसेस फास्ट होगा, ये सारी चीजें होगी, बट जॉब्स विल नॉट हैव मच इम्पैक्ट, जाएंगे थोड़े बहुत बट नॉट मच, राइट। तो यहाँ पर देखो आप, तो सबसे ऊपर क्या है, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, आईटी सेक्टर, तो उसमें 35% है लेबर कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। अगर हम इंडियन आईटी सेक्टर की बात करें तो ये 50 प्लस है, 50% प्लस, 55 to 60% तक है, ठीक है, रेवेन्यू का पार्ट। अब उसमें अकॉर्डिंग टू देम की एक्सपोजर टू ऑटोमेशन जो है अराउंड 35-36% के आसपास का ऑटोमेशन एक्सपेक्टेड है। जो करंट आप टास्क कर रहे हैं तो 1/3 टास्क जो है वो ऑटोमेट हो सकते हैं, तो समझ रहे हैं आप। तो वो सारी चीजें जो है, तो उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग, मतलब उसमें टेंशन है कि जॉब लॉसेस की या जॉब रिस्ट्रक्चरिंग की, राइट, स्किल सेट डेवलपमेंट की, राइट, ऑल दोस थिंग्स। अब यहाँ पर अगेन ये कॉम एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, राइट, तो मतलब बेसिकली जैसे लॉयर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इन इस तरह की जो सर्विसेज है, अगेन दे आर ऑल्सो वेरी लेबर डिपेंडेंट, राइट, तो उसका भी लेबर बहुत ज्यादा है और उसमें भी अच्छा खासा ऑटोमेशन डिपेंड एक्सपेक्टेड है, राइट। तो फिर बैंक्स, अब इसमें लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, 20% ही है, बट अगेन ह्यूज ऑटोमेशन इज एक्सपेक्टेड, 38%। इंश्योरेंस, अब यहाँ पर लेबर कॉस्ट तो बहुत ज्यादा नहीं है, 7.5% ही इंश्योरेंस में लेबर कॉस्ट है, बट 40% तक इन्होंने कहा है कि भाई एआई के थ्रू ऑटोमेशन हो सकता है इंश्योरेंस में। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर है। तो मतलब आप इंटरेस्टिंगली ये देखो कि किसी में भी ये बोल रहे हैं कि 25% से कम तो होगा ही नहीं, 25% का एक्सपोजर ऑटोमेशन का बाय एआई तो हर सेक्टर में है, ठीक है, कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर में भी है, ठीक है। तो पॉइंट आप समझ रहे हैं। और एनर्जी सेक्टर, मतलब अब जैसे यहाँ पर तो भाई जैसे पावर प्लांट्स वगैरह है, तो उसमें तो खट लेबर कॉस्ट खास होती नहीं है, 3-4% ही है, बट वहां पर भी एआई जो है वो कहने 30% से ज्यादा जो है वो ऑटोमेट कर देगा प्रोसेसेस को, ठीक है। सो देर इज, तो ये सारी चीजें हैं कि एआई डिसरप्ट तो करेगा बिजनेसेस को। अब वैल्यूएशन को अलग रखते हैं, राइट, कि उसकी कितनी डिमांड है, कब आएगी और क्या है, और इज द करंट वैल्यूएशन टेकिंग अप द मोस्ट ऑफ द डिमांड, मतलब इन द फ्यूचर की 5 साल की वैल्यूएशन ऑलरेडी, मतलब वो ग्रोथ उसके ऑलरेडी वो है क्या उसमें, वो तो मैं वही कह रहा हूँ, वो अलग अलग चीजें डिस्कस कर सकते हैं, बट ये सब चीजें आपको समझनी जरूरी है, राइट। सो इफ यू whatever jobs we are doing, including us, right, तो हम भी यहाँ पर ही आते हैं, राइट। हम मतलब प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक फाइनेंशियल एडवाइजर्स, वी आर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, राइट। सो all these, right, we are already using it,
मतलब मैं अपनी कंपनी में खुद बता रहा हूँ मैं आपको कि वी आर ऑलरेडी एक्सटेंसिवली एवरीवन हैज चैट जीपीटी का प्रीमियम एक्सेस, या फिर मतलब जो भी अलग अलग एआई का प्रीमियम एक्सेसेस. वी आर आल्सो वर्किंग विद एक्सपर्ट्स, राइट, टू ऑटोमेट थिंग्स, राइट, इन ऑटोमेट अवर प्रोसेसेस, मेक थिंग्स फास्टर, मेक्स रिसर्च फास्टर, राइट. तो वो सब भी चीजें कर रहे हैं. मेक हमारी फाइनेंशियल एडवाइजरी की रिपोर्ट्स हैं, उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं चीजें, तो वो सब चीजें भी हमारा ऑटोमेशन लेवल पे चल रहा है, राइट. अगेन, लॉट ऑफ ऑटोमेशन इज टू इम्प्रूव रादर देन कि करंट प्रोसेस को हम ऑटोमेट जस्ट कर दें और उसको एज इज रखें, राइट. मतलब हमारा फोकस, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ फोकस इज कि एआई से हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, चीजें और अच्छी कैसे कर सकते हैं, राइट. तो उसमें जॉब्स शायद बचेंगी, राइट. आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मे बी, राइट. और तो वो सारी चीजें भी होंगी. तो इसीलिए व्हाट आई एम सेइंग अगेन इन दिस फैक्टर्स इज कि वी ऑल शुड बी रेडी फॉर द स्किल अपग्रेडेशन, right? क्योंकि major skill upgradation through AI, I think, is expected in next few years, and that's what the report is also saying. And a lot of reading we are doing on this, and let's see how basically it finally takes shape. That is all, guys, on this. I hope that आपको वीडियो अच्छा लगा. If you have any question, do write in the comment section. वीडियो को लाइक जरूर कीजिए. If you like, and share and subscribe. Have a great time ahead, दोस्तों. ठीक है. Happy Thursday. जय हिंद. Happy Friday.